तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले गार्गी कॉलेज यानी कि गार्गी महाविद्यालय में काफ़ी सारे पदों पर नॉन टीचिंग वैकेंसी निकली है। आप देख सकते हैं 4 जनवरी का यह नोटिस है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर वेरियस नॉन टीचिंग परमानेंट पोस्ट। तो पक्की सरकारी नौकरी आपके लिए है ये। द डिटेल्स ऑफ दीज पोस्ट विल बी अवेलेबल ऑन द कॉलेज वेबसाइट इतना एज वेल एज ऑन द DU वेबसाइट इतना। द लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन शैल बी 21 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट। तो आपके पास समय है, लेकिन लास्ट डेट का वेट ना करें। 4 तारीख से अगर हम 21 दिन देखें तो 25 या 26 बनती है, तो आप जल्द से जल्द अप्लाई कर लें, क्योंकि इन्होंने लिखा है फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। तो हम मान के चलें कि सेम डे पर 4 तारीख को इन्होंने पब्लिश कर दी, तो 25 तारीख आपकी लास्ट डेट है, तो आज ही आप अप्लाई कर दें। एनी एडेंडम कोरिजेंडम शैल बी पोस्टेड ऑन द कॉलेज वेबसाइट। तो वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करते रहें। तो ये आपका डिटेल्ड एप्लीकेशन है, सॉरी एडवर्टाइजमेंट है। ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट की गई है फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट, परमानेंट पोस्ट है यानी कि पक्की सरकारी नौकरी है। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट एक वैकेंसी है, अपर एज 35 है। एज रिलैक्सेशन जो भारत सरकार के अंतर्गत दी जाती है, SC/ST को 5, OBC को 3, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ को 10, 13, 15 जो अलग अलग कैटेगरीज से आते हैं वो यहाँ पर भी दी जाएगी। पे लेवल 7 काफ़ी अच्छा है। लैब असिस्टेंट बॉटनी में एक ही वैकेंसी है, एक जनरल की है और 30 मैक्सिमम एज है। पे लेवल 4। लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री एक ही वैकेंसी है जो कि SC की है। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट 2 वैकेंसी है, ST EWS की एक एक वैकेंसी है, अधिकतम एज 27, पे लेवल 2। लैब अटेंडेंट टोटल वैकेंसी है 3, 2 जनरल की, एक HI की। HI यानी कि हियरिंग इम्पेयरमेंट, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी जिसे कहते हैं। लैब अटेंडेंट 15 वैकेंसी है, 10 जनरल की, 2 OBC की, 2 EWS की और एक LD यानी कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी। तो टोटल 23 वैकेंसी निकली है। इंपॉर्टेंट नोट एक बार देख ले, कॉलेज रिजर्व द राइट टू फिल और नॉट टू फिल द अबव मेंशन्ड पोस्ट। द नंबर ऑफ पोस्ट में इंक्रीज और डिक्रीज, तो बढ़ाई घटाई जा सकती है, और कोई भी चेंजेस अगर आते हैं तो वेबसाइट पर आपको जानकारी दे दी जाएगी, इसलिए आप वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करते रहें। ऑल द पोस्ट विल बी फिल्ड एज पर द रिक्रूटमेंट रूल 2020। द क्वालिफिकेशन एंड अदर सर्विस कंडीशन शैल बी सच एज प्रिस्क्राइब बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली फ्रॉम टाइम टू टाइम। A separate application form along with requisite fee has to be submitted online for each post। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग फीस देनी होगी, अलग अलग फॉर्म भरना होगा। Applicant should possess the prescribed qualification and experience as on the closing date of the application as prescribed by the college। तो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके पास लास्ट डेट तक की कट ऑफ डेट है, उस दिन आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन मैंने आपको बताया, जो भारत सरकार के रूल्स हैं। अपर एज लिमिट प्रिस्क्राइब फॉर एडवर्टाइज पोस्ट शैल बी रिलैक्स्ड इन केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST OBC। मैंने आपको कहा वो यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है, और अपर एज लिमिट भी क्लोजिंग डेट पर देखी जाएगी। कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास वैलिड होना चाहिए अगर आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं। अगर आप, जैसे मैंने अभी पिछली वीडियो में बताया जो दूसरी मैं बनाता हूँ वैकेंसी की, उसमें मैंने बताया कि अगर आप किसी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट PSU में पहले से काम कर रहे हैं तो NOC ले लें थ्रू प्रॉपर चैनल, तभी अप्लाई करें। कैनवेसिंग इन एनी फॉर्म, तो अनफेयर मीन्स का आप इस्तेमाल न करें। और कुछ इसमें इतना खास इंपॉर्टेंट लिखा नहीं है, तो आप जल्द से जल्द अप्लाई कर लें। TAD आपको नहीं दिया जाएगा क्योंकि आप स्वेच्छा से अप्लाई कर रहे हैं। ये वो फीस है एप्लीकेशन आवेदन करने की जो आपसे ली जाएगी ऑनलाइन मोड में। जनरल OBC की 1000, बाकी की SC ST EWS की 500। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए कोई फीस नहीं ली जाएगी। और जो बैंक, जब आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे पेमेंट गेटवे से, वहाँ पर जो भी आपके प्रोसेसिंग चार्जेस या GST लगेगा वो भी आपको देना होगा। एडमिट कार्ड आपके वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे, पोस्ट से भेजे नहीं जाएंगे। और इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो gargicollege.in पर आप जाएंगे तो वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट का लिंक आपको मिल जाएगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2023 NT। बिफोर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म कैंडिडेट्स एडवाइज टू स्कैन ऑल द डॉक्यूमेंट, तो सारे डॉक्यूमेंट्स आप स्कैन करके पहले से ही रख लें। और जो भी रेड मार्क में वहाँ पर चीज़ें हैं वो आपको कंपलसरी भरनी होंगी, तो आपको पता ही होगा। तो सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की सैलरी क्या रहेगी, वहाँ पर भी लिखा था पे लेवल 7, अपर एज लिमिट भी बता दी थी। अब क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री मांगी गई है,
किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से एटलीस्ट 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, चाहे प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में, पर्सनल असिस्टेंट के रूप में हो, स्टेनो के रूप में हो, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के हो, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी के हो, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी, ऑटोनोमस बॉडी, पीएसयू, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। स्किल टेस्ट नॉर्म की बात करें तो डिक्टेशन होगी 10 मिनट की एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 100 वर्ड पर मिनट। ट्रांसक्रिप्शन 40 मिनट का होगा इंग्लिश में, 55 मिनट का हिंदी में। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी आपके पास होनी चाहिए, जैसे कि टाइपिंग स्किल, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, इंटरनेट यानी कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। डिजायरेबल क्या है? डिग्री डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन डिजायरेबल है, कंपलसरी नहीं है। और डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट, नॉलेज ऑफ सर्विस रूल्स एप्लीकेबल फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट। नेक्स्ट पोस्ट है लैब असिस्टेंट की। पे स्केल अप प्राइस मैं आपको बता चुका हूँ, 12वीं पास मांगा गया है या फिर ग्रेजुएट हो। और 12वीं पास किस में? विद रेलेवेंट साइंस सब्जेक्ट, जो भी जैसे बॉटनी और केमिस्ट्री में बोला गया था। जूनियर असिस्टेंट 12वीं पास मांगा गया है, और क्योंकि असिस्टेंट की पोस्ट है तो यहाँ पर आपसे टाइपिंग स्पीड की उम्मीद रखी जाती है। इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट, हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट, दोनों में से किसी में भी। लाइब्रेरी अटेंडेंट की 10वीं पास मांगा गया है, और सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस या फिर लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस आपके पास होना चाहिए। डिजायरेबल कंप्यूटर का ज्ञान। और लैब अटेंडेंट का 10वीं पास मांगा गया है। तो सारी चीज़ें मैंने अब आपको बता दी हैं। पक्की सरकारी नौकरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पक्की सरकारी नौकरी हो तो आप ज़रूर अप्लाई करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों तक, और भी कैंडिडेट्स तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। और अगर आप चाहते हैं कि वैकेंसी की न्यूज़ आप तक समय समय पर पहुंचती रहे तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।